नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया था। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का था। मजे की बात तो ये रही कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज़ू ने न्योता स्वीकार कर लिया। शनिवार से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार की सुबह मालदीवियन राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके ठीक बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी दिल्ली आए। दोपहर 12 बजे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बने। विदेशी मेहमानों को दिल्ली के 5 और 7 स्टार होटल्स में ठहराया गया, जबकि इनकी सुरक्षा में 2500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन के तहत इन राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। शेख हसीना और अहमद अफीफ 8 जून को ही भारत आ गए थे। शेख हसीना पहले भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा मालदीवियन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को लेकर रही। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण स्वीकार करते हुए मुइज़ू ने कहा था, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पीएम मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता रहूंगा। मुइज़ू का यह बयान बेहद चौंकाने वाला था। चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज़ू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही खुलकर भारत के विरोध में उतर आते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति भारत का दौरा करते हैं, लेकिन मुइज़ू सबसे पहले चीन की यात्रा पर जाते हैं। वहां से लौटते ही मुइज़ू के तेवर बदल जाते हैं और मुइज़ू भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 3 महीने का वक्त देते हैं। साथ ही कहते हैं, हम भले ही छोटे देश हैं, लेकिन इससे किसी को हमें बुली करने या फिर धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता। इस बीच मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर विवादित बयान भी दिया। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होता है। मुइज़ू के नेतृत्व वाली सरकार भारत के साथ सैन्य समझौता और हाइड्रोग्राफिक सर्वे प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी है। हालांकि इसका खामियाजा भी मालदीव को भुगतना पड़ा है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी देखी गई है। मालदीव पर्यटन विभाग के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। पर्यटन मालदीवियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे में बीते 6 महीनों के दौरान करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब जबकि चीन से कोई खास मदद ना मिलती देख मुइज़ू को भारत की याद आई है। हालांकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का मूल हिस्सा है। इसका खाका 2008 में तैयार किया गया था। 2014 में सत्ता में आने से पहले ही मोदी ने ये कहा था कि वे पड़ोसी देशों को अपनी विदेश नीति में सबसे ऊपर रखेंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मकसद पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। विदेश मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति बेहद मजबूत करनी होगी। नेबरहुड पॉलिसी शुरू करने का यही मकसद था और इसी पॉलिसी के तहत भारत ने साल 2022 में आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की मदद की थी। इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच भारत ने बांग्लादेश को 188 करोड़ और नेपाल को 79 करोड़ की वैक्सीन दी थी। मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर मई 2024 में भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी है। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा गया था और इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे शामिल हुए थे। इनके अलावा शेख हसीना की जगह बांग्लादेश के हाउस स्पीकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और इसके बाद साल 2019 में हुए पीएम मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में किर्गिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लीडर्स शामिल हुए थे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।